5 साल की गरिमा जब सुबह जागी तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो भागकर कमरे के बाहर आई तो दीदी चिल्लाई, कुछ भी मत छूना, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। गरिमा ने हैरानी से पूछा, क्यों दीदी, और ये आप क्या कह रही हैं? जब दीदी ने बताया कि आज हम सब अपने नए घर में जा रहे हैं तो उसके चेहरे की चमक बढ़ गई। गरिमा जाने कब से अपने नए घर में जाने के लिए बेताब थी। आज आखिरकार वो सब अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। गरिमा के पिता वहीं कस्बे में ऑफिस में बाबू थे, इसलिए वह अपने पिता, माँ, दीदी और बड़े भाई के साथ किराए से रहती थी। कितने सालों से उनका परिवार यहीं रह रहा था, यहाँ तक कि गरिमा का जन्म भी इसी घर में हुआ था। मकान मालिक गुप्ता जी के साथ उनके परिवार जैसे संबंध बन गए थे। 5 साल की छोटी उम्र में गरिमा को संबंधों का ज्ञान ही कितना था। मकान मालिक का बेटा आदित्य उससे 1 साल ही बड़ा था। दोनों दिन भर साथ रहते, खाते, खेलते। दोनों को ही पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। दीदी तो कभी कभी दोनों के कान खींचकर जबरदस्ती पढ़ाती। आदित्य और गरिमा दोनों को किसी और से कोई मतलब नहीं था, बस दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे। आदित्य के बाबा पुश्तैनी अमीर थे, इसीलिए आदित्य के पास किसी चीज़ की कमी न थी। वहीं गरिमा को नानी की बनाई कपड़े की गुड़िया से ज़्यादा कभी कुछ न मिला। ये पहला मौका था जब उसे ये महसूस हुआ कि उसके पास भी कुछ है। कस्बे से 200 किलोमीटर दूर गरिमा के पिता ने अपने गांव के पास घर बनवाया था। घर बनकर तैयार हो चुका था और आज वो लोग अपने घर जा रहे थे। जैसे ही गरिमा को पता चला कि वो अपने नए घर जा रही है, वो दौड़कर आदित्य के पास गई और इतराकर बोली, आज हम लोग अपने घर जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। आदित्य ने कोई जवाब न दिया तो वो भागती हुई आई और गाड़ी में बैठ गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। जैसे ही गाड़ी चली तो गरिमा ने देखा सब रो रहे हैं। इतने सालों से रहते हुए वहाँ आसपास के लोगों से उनके संबंध काफ़ी मित्रवत थे। आज उन्हें जाते देख सबकी आंखें भर आईं। माँ और दीदी भी रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि सब क्यों रो रहे थे। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, आदित्य की भूरी आंखें आज उसे सूनी लग रही थी। न वह रो रहा था और न ही कुछ बोल रहा था। धीरे धीरे वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। नए घर में आकर 2 दिन ही बीते थे कि वो पिताजी से बोली, पापा हम वापस कब जाएंगे? यहाँ अच्छा नहीं लगता, कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है। लेकिन बेटा, यही तो अपना घर है। तुम्हें तो घर आने की जल्दी थी, अब जल्दी ही स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा तो दोस्त भी मिल जाएंगे, पिताजी ने कहा। गरिमा को धक से हुआ, गले तक रोना आया मगर आंसू न निकले। वो रोज़ पिता से पूछती तो वो कह देते, अच्छा कुछ दिन और रुको फिर चलेंगे। ऐसे ही कुछ दिन करते हुए 13 साल बीत गए। न तो गरिमा का सवाल बदला और न ही पिताजी का जवाब। चिट्ठियों से आज भी एक दूसरे का हाल पूछा जा रहा था, मगर ये सिलसिला भी धीरे धीरे बंद हो गया। उसे आज भी कोई दोस्त अच्छा नहीं लगा था। जब भी सहेलियाँ उससे बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछती तो उसका एक ही जवाब होता, आदित्य। सब उससे छेड़ते हुए कहती, तो तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, आखिर कब जाओगी उससे मिलने? इस बात पर वो मुस्कुरा देती। दर्द उठकर गले तक आकर रुक जाता मगर आंसू न निकलते। आज उसका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। वो बहुत खुश थी। अचानक उसे याद आया कि आदित्य भी तो पास हो गया होगा। पता नहीं उसके कितने नंबर आए होंगे। अपनी पहली उपलब्धि को आदित्य से बांटने के लिए बेताब हो उठी गरिमा। बिना कुछ सोचे समझे पिता के पास गई और बोली, पापा हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ का पोस्टल एड्रेस बताइए। काफ़ी देर बैठी बैठी पिता को सब याद दिलाती रही। पिता से एड्रेस मिलते ही अपनी माँ की तरफ से आदित्य की माँ के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसमें अपने घर का फ़ोन नंबर भी लिख दिया और इंतज़ार करने लगी। 2 दिन बाद आदित्य के पिताजी का फ़ोन आया। वो इतनी खुश थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे और चेहरा खुशी से लाल हो गया था। अब तो सब लोग फ़ोन पर खूब बातें करते। उसे पता चला कि आदित्य अब बाहर रह कर पढ़ाई करता है। न उधर से आदित्य बात करता, न इधर से गरिमा।
उसे आदित्य के बारे में घर में हो रही बातचीत से पता चलता रहता, मगर उससे कभी बात नहीं हुई। फिर भी वो खुश थी। उसकी आंखों में अभी भी आदित्य का 6 साल वाला चेहरा था। वो अभी भी अपने पिता से वहाँ चलने की बात करती, मगर पिताजी तो अब उस रिश्ते को इतना महत्व नहीं देते थे, इसलिए वहाँ जाने की कोई इच्छा न रखते। पढ़ाई पूरी कर गरिमा अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। स्कूल से एक दिन जब वह घर लौटी तो भैया गेट पर ही मिल गए। उसे देखते ही बोले, अंदर देखो जाकर कौन आया है। गरिमा को लगा दीदी जीजाजी आए होंगे। वो भागते हुए अंदर गई तो माँ मुस्कुरा कर बोली, गरिमा तेरा आदित्य आया है। उसके कदम वहीं रुक गए। इतने सालों बाद उसे आदित्य देखने को मिल गया था। वो उससे मिलने न जा सकी, लेकिन आज वो उससे मिलने खुद आ गया। मतलब आदित्य भी उसका इंतज़ार कर रहा था। सकुचाई सी गरिमा ने अंदर कदम बढ़ाया। आदित्य सामने बैठा था। उसे देखते ही आदित्य हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मगर कुछ न बोल पाया। वही भूरी आंखें, आंखों में वही गहराई, लेकिन आज उसकी आंखों में चमक थी। वो झट से कमरे के बाहर चली गई, मगर आज दर्द गले में न रुका, आंखों से बहकर बाहर आ गया। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा अब चलेंगे कभी? स्कूल से छुट्टी तो मिल जाएगी न तुम्हें? गरिमा रोते हुए पिताजी से लिपट गई। उसके वर्षों का इंतज़ार आज खत्म हुआ। भूरी आंखों वाला लड़का आज उसे लेने आया है। फ्रेंड्स, आपको ये भूरी आंखों वाला लड़का कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।